जुलाई 2021 का दिन इंदौर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले दो परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 12 जुलाई को एक 13 वर्षीय 9वीं की छात्रा और 12वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र की गुमशुदगी का मामला सामने आया था, जिनका मामला तुकोगंज थाना और मासूम बेटी की गुमशुदगी का मामला MIJ पुलिस के पास था। वहीं इस केस में अब एक नया मोड़ आया है, जिसके चलते गुमशुदगी का मामला अब अपहरण में तब्दील हो गया है, जिसमें आरोपी छात्र पर नाबालिग का अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस ने गुमशुदगी के चलते तुरंत अपना समय दोनों बच्चों को खोजने में लगाया था और आखिरकार चंडीगढ़ के पास से दोनों नाबालिग छात्र छात्राओं को अपनी अभिरक्षा में लेकर इंदौर पहुंचे थे। दरअसल सत्यसाई स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम ने जब परिजनों को अपनी गुम होने की कहानी बताई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि गुम हुई बेटी ने परिजनों को बताया कि उसका अपहरण किया गया था, न कि वो अपनी मर्जी से नाबालिग छात्र के साथ गई थी। इधर MIJ पुलिस ने नाबालिग छात्र पर अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद गुमशुदगी का मामला अब अपहरण जैसे संगीन अपराध में तब्दील हो गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे की कहानी क्या है। मैं और मेरे पति धीरज जोशी, श्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री रमेश मंडोला जी, DSP सर दीक्षित सर, यहाँ के MIG थाने के दीक्षित सर, और मनीष कपूरिया जी DIG जो है, और क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल SP हैं श्री गुरु पाराशर जी, और यहाँ पे SI सुरेंद्र सर और सीमा मैम, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस तरह से इस दुखद घड़ी में उन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिस धैर्य और अपनेपन से काम लिया, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मेरे कालिंदी पार्क जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोग 2 दिन तक सोए नहीं है, हमारे साथ घूमते रहे हैं। एक पल भी हम लोग दोनों को किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। कम से कम 15 से 20 लोग जमा रहते थे मेरे साथ और काफ़ी लोग इनके साथ, तो उन्होंने भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग का साथ दिया। इसमें आपको कोई मानना है कि आगे कोई और कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती, अभी हमने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आए ही नहीं। अभी तो हम बच्ची को संभाल रहे हैं बस, कि वो ये चीज़ें बस किस तरह से सब कुछ भूल जाए। जैसे भी मेरा बच्चा इस सदमे से निकल जाए, क्योंकि वो भी बहुत डरा हुआ है मेरा बच्चा। बस मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे कभी भी इस तरह की घटना जो मेरे साथ हुई है वो किसी साथ ना कर सके, किसी की बच्ची के साथ बस वो किसी और के साथ ना कर सके, यही प्रयास करता हूँ सर भगवान। इधर मासूम बेटी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उस लड़के ने उसी के स्कूल का स्टूडेंट बताकर दोस्ती बढ़ाई और घटना वाले दिन वो घर के पिछले दरवाजे से 5 मिनट का काम बोल कर ले गया। इसके बाद आरोपी छात्र ने उनकी बेटी को रिक्शा में बिठाकर खुद का व उनकी बेटी का मोबाइल बंद कर दिया। मासूम बेटी ने परिवार को बताया कि देवास में पैसे न होने के चलते छात्र ने सिम निकालकर उसका मोबाइल बेच दिया। मासूम के पिता के अनुसार इसके बाद छात्र उनकी बेटी को उज्जैन ले गया, जहाँ से वो जयपुर पहुंचे। वहां छात्र ने अपने लैपटॉप बेचा। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर उनकी बेटी को छात्र ने धमकाते हुए कहा कि अपने परिजनों को फोन लगाकर बोलो कि अपनी मर्जी के साथ मैं उसके साथ आई हूं। इधर बीच में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और पुलिस लोकेशन ट्रेस कर बेटी के परिजनों के साथ दोनों का पीछा कर रही थी। आखिरकार जब वो चंडीगढ़ के करीब थे, तब पुलिस उनके पास पहुंची और बेटी को उनके परिजनों को सौंप दिया। बेटी के पिता की माने तो छात्र का चरित्र ठीक नहीं है और संभवतः उसके माता पिता या कोई अन्य इस योजना में शामिल होगा। हालांकि अब मासूम के परिजन इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि उनकी बेटी सही सलामत उनके पास पहुंच गई है। तो इसने क्या करा सर कि मेरी बिटिया को बोला कि चलो गोपाल 2 मिनट के लिए चलते हैं और कुछ अर्जेंट काम है, उसको मुझे 5 मिनट तुम्हारे चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 5 मिनट चल सकते हैं। तो जब 5 मिनट के लिए जब वो गई, 5 मिनट के लिए गई, वो बोले 2 मिनट तुम ऑटो में बैठ जाओ, मैं तो तुमसे 2 मिनट लूँगा और उसके बाद अपन वापस निकल जाएंगे। तो मेरी बिटिया ने बोला कि ठीक है। और वो तो 13 साल की बच्ची है सर, उसको इतना दिमाग भी नहीं था। 13 साल की बिटिया थी तो वो उसके साथ 2 मिनट के लिए चली गई। उस लड़के ने क्या करा, मेरी बिटिया को ऑटो में बिठाया और ऑटो में बिठाते थे सबसे पहले उसने मेरी बिटिया का मोबाइल छीना और मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। तो जैसा कि फिर मुझे बाद में जानकारी मिली बिटिया से कि उसने सबसे पहले मेरी बिटिया को जो ऑटो मिला था, ऑटो वाले के भी बयान होंगे यहाँ पे, मेरी बिटिया को ज़बरदस्ती वो लिंक रोड लेके गया। लिंक रोड ले जाने के बाद मेरी बिटिया ने वहाँ पे भी उसको ये बोला कि रुद्राक्ष देखो मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम एक बार अपने मम्मी पापा से बात करो और उनको बताओ कि तुम क्या कर रहे हो।
तो वो बोलती है कि मेरे पापा ने मुझे कुछ डांटा भी है, तो मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। 2 मिनट करके सर वो मेरी बिटिया को देवास ले गए। देवास ले जाने के बाद एक शॉप पे गया और इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने सबसे पहले मेरी बिटिया का मोबाइल भी देवास में बेचा। देवास में मोबाइल बेचने के बाद मेरी बिटिया के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो मुझे कांटेक्ट कर सके। सिम तो निकाल ही चुका था, सिम तोड़ चुका था मेरी बिटिया की सर वो। सिम की बिटिया तोड़ने के बाद उसने मेरी बिटिया का मोबाइल भी बेच दिया कि जिससे मेरी बिटिया मेरी कहीं से कांटेक्ट भी ना कर सके। इसके बाद वो सर यहाँ से उसको उज्जैन ले गए। उज्जैन ले जाने के बाद उसने उसको जयपुर की बस में बिठा के जयपुर ले गया। उस दरमियान हम लोग तो यहाँ सर्च कर ही रहते थे रात दिन, जैसा आपको सर भी, पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, जिनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमें सरकार और यहाँ पे LIG थाने के सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। हम लोग जहाँ जाते थे हमारे साथ जाते थे वो। उसके बाद सर ये जब जयपुर हम पहुँचे, जब हमें भोपाल जाने के बाद जब हमें यहाँ से लिंक मिला कि इसने अपना लैपटॉप जयपुर में भेजा है, तो हम सीधे जयपुर पहुँचे सर। जयपुर पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पे जाके इसने जब लैपटॉप बेचा, वहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें कंफर्म करी। ढूंढते ढूंढते हम इनके तक पहुँच गए। और जब मेरी बिटिया ने मुझे बताया कि पापा मुझ पर इतनी ज़्यादा निगरानी रखता था, मुझे बात नहीं करने देता था, कुछ नहीं करने देता था, बोले मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आप लोगों को कहीं से संपर्क करके फ़ोन करूँ, ये करूँ। वैसे भी सर क्या 9th क्लास का बच्चा है मेरा, छोटा था वो बच्ची मेरी, तो वो इससे ज़्यादा दिमाग क्या लगाती। सर ने तो काउंसलिंग भी की है। सर ने बताया कि ठीक है लड़की काफ़ी सीधी है, वो सबसे बड़ी चीज़ रही सर। उस दरमियान में उस लड़के ने वो चीज़ें की। आगे बढ़ने के बाद जब मेरी बिटिया, जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, इस समय मैं जयपुर में था, तो वहाँ से इसने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करवा के मेरी बेटी को ये बोले आप मेरे मम्मी पापा को रिकॉर्ड करके ये बोलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपके साथ आई हूँ। ये चीज़ इसने और 2 नमक से मेरी बिटिया से करवाया कि आप बोलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। हो सकता है सर, मुझे लगता है कि इसके मदर फादर भी इसमें मिले होंगे। इसके मदर फादर ने ऐसा बोला क्योंकि लड़का भी इतना ज़्यादा 12th क्लास में, मैं जानता भी सर कि कितना मैच्योर है क्या है। उसके बाद सर मैं अपनी बिटिया को लेने दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से फिर लेके जब मैंने पैसे की डिमांड की, तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है आपको बेटा 3 छोड़ो 30,000 रुपये देते हैं, आप कहाँ हो मुझे ये बताओ, मैं आपको लेने आता हूँ। तो मेरी बिटिया रोती हुई बोले पापा हम लोग यहाँ पर हैं ऐसा है। फिर सर हम लोग जयपुर से दिल्ली निकले। दिल्ली ट्रैक पे करते हुए फिर आपको सर ने बताया होगा, फिर वहाँ हमें ये लोग मिले। वहीं MIG थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया कि आरोपी नाबालिग छात्र पर अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया है और उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। दिनांक 12/7 को सूचना मिली थी कि बच्ची लापता हो गई है। उस संबंध में जैसा कि वैधानिक प्रावधान है, एक अपहरण का केस कायम किया गया था। उसके बाद लगातार ढूंढा गया था, तो ये भी सूचना मिली थी कि एक बालक भी गायब है। तो ये कंफर्म हो गया था कि दोनों साथ में गए हैं। उसके आधार पर लगातार हमारे द्वारा सर्च किया गया और हमारे थाने के जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र हैं उनको और फैमिली के मेंबर्स को उनके साथ किया गया और जो सूचनाएं उनसे प्राप्त हो रही उनको शेयर किया गया। तो धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि जयपुर गए हैं, देवास गए हैं, देवास होते हुए जयपुर गए हैं। वहाँ पर हम लोग हमारी जो टीम थी सुरेंद्र की, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की, उन्होंने आगे बढ़ते गए। जो सूचनाएं मिलती गई ये लोग आगे बढ़ते गए और लास्ट में जाके राइन जो चेक पोस्ट है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पर मिली कि उधर से कहीं जाने वाले हैं। तो वहाँ पे इन्होंने उनको फिर दोनों को साथ ले लिया था, मिल गए थे दोनों वहाँ पर, दोनों सुरक्षित है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है और चूँकि वो बच्ची लड़के के पोजीशन से मिली है तो उसने स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो उसने ये बताया गया है कि मुझे लड़का जो है बहका कर ले गया था, उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अब जो है चालान प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल गुमशुदगी के मामले के अपहरण में तब्दील होने पर हर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा काम एक 17 साल के लड़के ने कर दिया। अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सभी को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में कौन आपके अपनों को बहला फुसला कर ले जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है।